नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। अध्ययन की सतत कड़ी में हम रीतिकाल के भक्त कवि तुलसीदास का आज हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास की रचनाओं में कवितावली में वर्णित पद की आज हम व्याख्या करेंगे। पहले पद पढ़ते हैं। चलिए। पद। गज ब्याज घटा भले पूरी भटा वनिता सुत होए तके सब वे। धरणी धनु धाम शरीर फलो सुर लोक चाही इहे सुख स्वे। सब फोटक साठक है तुलसी अपनो न कहूं सपनो दिन दे। जरि जाऊ सो जीवन जान के नाथ ये जग में तुम्हारे बिनु। तुलसीदास एक भक्त कवि हैं। उनके रामचरितमानस में कवितावली में भगवान श्री राम का चरित्र वर्णित है और विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना में तो संपूर्णतः कवि का आत्मनिवेदन और भक्ति भावना दिखाई देती है। तो यहाँ भक्त कवि तुलसी भगवान श्री राम की उदारता की महिमा वर्णित करते हैं। तो इस पद में कवि अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं। कठिन शब्द देखिए। बाजी घटा घोड़े, घोड़ों की घटा समूह। भट्ट से तात्पर्य योद्धा, युद्ध भूमि में लड़ने वाले योद्धा। वनिता स्त्री। धरणी धरती, धाम जगह स्थान इत्यादि, महल घर। जानकीनाथ सीता के पति भगवान श्री राम। और जिए जग में तुम्हारे जरि जाऊ सो जीवन जानकी ना। जरि जाऊ जल जाना, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। तो इस प्रस्तुत अवतरण में भक्त कवि तुलसीदास श्री राम की कृपालु दयालु स्वभाव का वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सांसारिक जीवन में हाथी घोड़े और बहुत दौलत का स्वामी होना, अपने आप को शक्तिशाली समझना कि मैं योद्धा हूँ, राजा हूँ, अधिपति हूँ, और संसार में कि स्त्री पुत्र परिवार से संपन्न होना, पारिवारिक सुख इत्यादि से प्राप्त होना, ये सब कुछ क्षणों के ही इनका सुख है कि ये सब क्षण भंगुर है। संसार के घर परिवार दौलत समृद्धि कोई भी चीज इस संसार में स्थायी नहीं है। गज ब्याज घटा कि मेरे पास हाथी घोड़े हाथी हैं और पूरी भटा भट योद्धा के अत्यंत में पराक्रमी योद्धा हूँ, और अच्छी सुंदर रमणी वनिता है, सुत पुत्र हैं, और ये सब मेरी तरफ देखते रहते हैं कि इन सब से संपन्न में हूँ। धरणी कि मैं पृथ्वीपति हूँ, मैं अच्छे राज्य का मालिक हूँ। धन होना, धाम अच्छा घर होना, शरीर से स्वस्थ होना, शरीर भलो सुर लोकं चाहि ये सुख से। यह कि यहाँ इस पृथ्वी पर ही कि मेरे पास कि स्वर्ग के समान देवलोक में जो सुख इंसान को प्राप्त होते हैं वे सुख मुझे इस धरती पर ही प्राप्त है। लेकिन कवि कहते हैं सब कुछ इस संसार में, चाहे घर परिवार दौलत राज्य सत्ता बल, ये सब क्षणिक है, क्षण भंगुर है, मिट जाने योग्य है। तुलसी कहते हैं कि सुखमय जीवन ये तो ज्यादा समय रहने वाला नहीं है।
सब फोटक साटक है तुलसी, अपनो न कहूं सपनों तीन वे। तुलसी कहते हैं कि सपने का संसार जिस प्रकार से क्षणिक होता है, तो इसी प्रकार से इस संसार का सारे सुख कि ये सपने के सुख के समान है। सब कुछ व्यर्थ है, फोटक साटक के व्यर्थ है, नश्वर है, समाप्त होने वाली चीज है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जरि जाओ सो जीवन जाने के नाथ जिए, जग में तुम्हारे बिटू। इसलिए तुलसी एक परम भक्त है। तो तुलसी कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, हे प्रभु दशरथ नंदन, कि आपकी कृपा और उदारता के बिना संसार में रहने की अपेक्षा तो मर जाना, मिट जाना, जल जाना कहीं श्रेयस्कर है। कि बिना ईश्वर कृपा के इस संसार में रहने के लिए कि मनुष्य का कोई जीवन सार्थक नहीं है, कि ईश्वर कृपा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कृपा, ईश्वर की उदारता कृपा के बिना अगर मैं इस संसार में रहता हूं तो ये जीवन व्यर्थ है, कि उससे तो मर जाना कहीं अच्छा है, मिट जाना कहीं श्रेयस्कर है। कि ईश्वर की कृपा उदारता सदैव भक्त पर रहनी चाहिए। कि श्री राम की कृपा के बिना संसार में जीवित रहना तो उसी के अनुसार व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है। तो यहाँ तुलसी सांसारिक जीवन में चाहे सभी सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती है तो व्यक्ति का, सांसारिक प्राणी का कभी तुलसी के अनुसार उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है, निरर्थक है। सांसारिक जीवन के लिए भगवान की कृपा दृष्टि बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार कवि तुलसी परम भक्त है और तुलसी की ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भावना यहाँ कवि के द्वारा व्यक्त हुई है। कवि की भाषा जो है वो प्रखर है, भावानुकूल, प्रभावपूर्ण भाषा का कवि तुलसी ने अपनी रचना कवितावली में प्रयुक्त की है। अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है, अनुप्रास की छटा, इसी प्रकार सबिया छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।